ओके चर्च, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके उपस्थिति में आते हैं और सब कुछ आपके अधीन करते हैं। पिता, वचनों के द्वारे आज आप हमसे बोलिए। आप हमें सामर्थ्य देते हैं संपत्ति प्राप्त करने का, पावर टू गेट वेल्थ। जो सब्जेक्ट है परमेश्वर, उस विषय में आप बोलिए, कलीसिया को सिखाइए। अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से होने दीजिए। सब कुछ अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। So today we learn the spiritual laws. आत्मिक नियम जो है उससे हम सीखेंगे, और विश्वासी लोग किधर थमे हुए रुके हुए वह आगे बढ़ना चाहिए। आज के मैसेज के बाद आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आमेन। आइए, दो तीन स्क्रिप्चर्स को लेकर हम आगे चलेंगे। Deuteronomy chapter 8:18, Deuteronomy chapter 28:8 and verse 12। दो वर्ड को लेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। सभी ने अपने बाइबल खोल के देखिए, बुक और पेंसिल रखिए, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। व्यवस्था विवरण की किताब 8वें अध्याय का 18वां वचन, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय। चलिए कोई बात नेक्स्ट पढ़ लेंगे, मराठी में पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। अनुवाद 8:18, पण तू आपला देव परमेश्वर ह्याचे स्मरण ठेव, कारण त्याने तुझ्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तोच तुला आज प्रमाणे धन प्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देत आहे। Amen. Short prayer, let's bow down our head. Father, thank you and praise you, Lord. I opened the Bible and read the word of Father. Ask you reveal yourself and reveal the blessings that you are given for your children. Come, Holy Spirit, shower on us, Lord. Let the word penetrate our hearts and satisfy our life, Lord. सब कुछ परमेश्वर में अधीन करता हूँ, आपका पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। इस वक्त आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए उस अभिषेक में हमें भिगो दीजिए, अनुग्रह दया और कृपा के साथ होने दीजिए। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। सो सम ऑफ द स्पिरिचुअल लॉज जो है, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? एंड यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. As it is this day. का मतलब है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा है वो आज तक भी कायम है। कितना लोगों ने सुना? जो परमेश्वर ने जो इब्राहिम के साथ वाचा बांधा है, आज भी कलीसिया के साथ वो कायम है, और जो उसको लेगा और उस कवेनेंट को, उस वाचा को वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसमें आज समझने वाली बात है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दया कृपा करे कि आप इस बात को समझे। हम लोग ये सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 15 या 14 सब्जेक्ट है हमारा, और उसी में का एक सब्जेक्ट है। इसको हम लोग समझना है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल लॉज। आपको पता है बोना और काटना, आपको पता है, पता है? ओके। आपको पता है दशमांश क्या है, आपको पता है। आप दशमांश देते हो, ऑफरिंग देते हो। उसके अलावा और भी कुछ है जो हम मसीह के लोग आगे बढ़ सकते हैं। मसीह के लोग देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब
उधारी लेने वाले लोग नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। तो देने वाले को परमेश्वर किस तरह से आशीष देता है, उस बातों को हमें समझना है। ये स्पिरिचुअल लॉस है, उस बात को हम लोग ठीक से समझना है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग एक मेंशन करता है प्रभु, आई गिव यू पावर टू गेट वेल्थ। पैसा, परमेश्वर पैसा नहीं देता है, परमेश्वर पावर देता है पैसे को कैसे कमाना है। दो चीज पे मेरा फोकस रहेगा, वो एक दूसरा डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 8 एंड वर्स 12, इसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय का 8वां और 12वां वचन, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। वर्स 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार न लेना पड़ेगा। The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain in your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. अनुवाद 28 त्याचं 8वं वचन, तुझ्या धनाच्या कठोरांना व तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर बरकत देईल। तुझा परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला बरकत देईल। 12वं वचन, परमेश्वर तुझ्यासाठी आपले उत्तम भांडार म्हणजे आकाश खुले करून तुझ्या भूमीवर योग्य ऋतूत पाऊस पाडेल व तुझ्या हातच्या सर्व कामाला बरकत देईल। तू पुष्कळ रास्तांना उसने देशील, पण तुला कोणाकडूनही उसने घ्यावे लागणार नाही। Amen. Verse 8 says, the Lord will command the blessing on you in your storehouse. हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको? Verse 8, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यहाँ पे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग वर्ड है, he will command the blessing on you in your storehouse and in all which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. तो पॉइंट ये है कि हमें समझना क्या है। परमेश्वर कहता है पावर मैंने तुम्हें दिया है, उस पावर का इस्तेमाल कौन करना है? पावर अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो परमेश्वर पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मुझे पावर दिया है, तो परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर उस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, मुझे उस पावर का इस्तेमाल करना है। हाँ, अभी क्या हो रहा है मालूम है? बहुत सारे चर्चेस में वो प्रभु से प्रार्थना करते कि लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी। प्रार्थना ठीक है, लेकिन वचन आपको अगर मालूम है तो आप ब्लेस भी नहीं करेंगे, बताए हुए कार्य को करेंगे और यू विल बी गेट ब्लेस्ड। समझ में आया आपको? अच्छा, खेती का नियम क्या है? खेती जब करते हैं, खेती बाड़ी का जो नियम क्या होता है? खेती अगर करना है, फसल अगर मुझे उगालना है तो मुझे क्या करना होगा? नांगर करना होगा, जमीन को ढीला करना होगा, पत्थर वित्तर हटाना होगा, जमीन को खत लायक जमीन बनाना होगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा? बीज बोएगा। बीज बोने के बाद इसमें कौन सा बीज मरता है, कौन सा बीज नहीं मरता है, लेकिन खेती वाला जो क्या करता है वो अंदाज से फेंकते रहता है। 10 फेंका उसमें से 2-4 तो आएगा, है ना? उसको गम नहीं उसका, उसको पता है फसल आने वाला है, और उसको पता भी है बीज बोने के बाद पानी डालना है और उसका सीजन का टाइम होने के बाद उसको फसल भी काटना है, उसको पता है। तो ये लॉस है, इसको लॉस बोलते हैं। ये
शारीरिक लॉस है, और मैं अभी स्पिरिचुअल लॉस बता रहा हूं आपको। बिल्कुल उसी तरह से आपका हृदय भी एक मैदान है। आपका हृदय जो है एक मैदान है, उस पर वो बीज गिरना है। कौन सा बीज गिरना है? परमेश्वर जो वचन अभी जो पढ़ रहे हैं आप, वो आपके हृदय पे जाना है। जब आप हृदय पे चले जाएगा, अंदर जाएगा, तो आप एक्शन में आएंगे। सब लोग बोले एक्शन। हाँ, एक्शन। क्रिस्ती लोग एक्शन, मतलब फुल ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके पास स्पिरिचुअल नियमों को जानना है। परमेश्वर कहता है कि जो काम में आप हाथ डालेंगे, जो कार्य में, जो काम में हाथ डालेंगे, उसको मैं क्या करूंगा? आई विल कमांड माई ब्लेसिंग टू कम। आप जो कार्य में हाथ डालेंगे, उसको ऊपर मेरा ब्लेसिंग दबा के आएगा। ये ये रहेगा क्या? मेरा कार्य रहेगा कि जो आपको बताया गया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो मेरा काम बनता है ब्लेसिंग भेजना। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कोई भी यहां पर अगर खाली बैठता है, वो आलसू है, सुस्ती है, और वो काम नहीं करना चाहता है, तो उसको ठेंगा मिलेगा। क्योंकि आपके हाथों के काम को ही ब्लेस करने वाला है प्रभु, आपके हाथों को नहीं। आपको दिया हुआ गिफ्ट, आपको दिया हुआ टैलेंट, उसको आप काम पे लगाएंगे तो उसका ब्लेसिंग आएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको पावर दिया है क्या करने के लिए? वेल्थ को, क्या बोलते हैं उसको, धन दौलत बोलो, पैसा बोलो, संपत्ति बोलो, आप उसको ला सकते हैं। आज पता है इजराइल में उनके पास कोई भी प्रकार का फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और बीच में दलाली का काम करते हैं। हाँ, ना उनको फैक्ट्री चलाने की जरूरत है, ना मेहनत करने की जरूरत है। वो उधर से इधर लाते हैं, बीच में बैठ के दूसरों को बेचते हैं। विजडम है, गॉड का विजडम है। और इजराइल दूसरों को कर्जा देता है, छोटा कंट्री है। सुना है क्या आपने? अच्छा, ये सब कैसा हो रहा है मालूम है? इजराइल को एक नियम पता है। कितने लोगों को मालूम है? इजराइल जुन्ना करार को मानता है। जुन्ना करार के जो 5 किताब है, उनके लिए बहुत जरूरी है। जेनेसिस से लेकर डिट्रोनॉमी तक क्या है, वो 5 किताब उनके लिए बहुत अहम रखता है। और आज भी इजराइल देने वाला है, बोने वाला इजराइल है। वो सिर्फ 10% नहीं बोता है, 10वां तो छोड़ ही दो, ऑफरिंग तो छोड़ ही दो, वो लोग बोते हैं। और उनको मालूम है इधर बोने से 100% उसका रिटर्न आता है। और सभी इजरायली लोग, अगर वो विश्वासी भी नहीं है, लेकिन ये नियम उनको पता है, ये दुनिया को नहीं मालूम। अगर दुनिया वालों को पैसा कमाना है तो वो क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? बिजनेस में उतरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास ये रेवलेशन नहीं है। हमारे पास क्या रेवलेशन है? क्या है पावर हमारे पास? परमेश्वर कहता है तू बोएगा तो उसका कटनी तू करेगा। तो ये लॉज हैं। हम लोग क्या बोते हैं, कितना बोते हैं? आइए 2 Corinthians chapter 9, 6 to 8, Luke chapter 6, 38. Second Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय का 6वें से लेकर 8वां तक का वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 9 को छोड़ दो, 6 to 8 and verse 10. Read in English. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give us he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. हे ध्यानात घ्या की जो हात राखून पेरतो तो त्याच मनाने कापणी करेल, आणि जो सढळ हाताने पेरतो तो त्याच मनाने कापणी करेल. प्रत्येकाने आपापल्या मनात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, दुःखी मनाने किंवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होऊन देण्यास देव समर्थ आहे, यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळा पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुम्हाजवळ विपुल व्हावे. जो पेरणाऱ्याला बी पेरितो व खाण्याकरिता अन्न पुरवितो, तो तुम्हाला बी पुरवेल व ते बहुगुणित करेल आणि तुमच्या नीती महत्वाचे फळ वाढवेल. Amen. Church, praise the Lord. परमेश्वर आपको बीज देता है बोने के लिए, बीज देता है खाने के लिए. सब लोग बोलिए, परमेश्वर खाने के लिए बीज देता है, यानी कि खाने के लिए रोटी देता है, बोने के लिए बीज देता है, हर एक को देता है, यानी कि हर एक के पास बीज भी है और रोटी भी है. आमीन. अभी आपको समझना है, मुझे रोज की रोटी दिया प्रभु ने और बीज भी दिया. समझो, आपको एक एप्पल दिया खाने के लिए. एप्पल में कितना बीज होता है, कितने लोगों को मालूम? 3 से ज्यादा तो है. अंदाज एक स्लाइस करेंगे तो इधर भी उधर भी बीज मिलता है, तो ज्यादा तो होता है, लेकिन एक 3 बीज पकड़ लो. खाने को आपको प्रभु ने एप्पल दिया, आपने खा लिया, और बाकी का जो बीज है उसको खाते क्या? कभी आपने बीज खा के देखा है? मैंने यहाँ पे एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया था. बीज खाने के लिए बहुत कड़वा है, लेकिन अगर उसको बोएंगे ना आप, बहुत सारे फल लाएगा. फिर उसमें क्या होता है, फल खाने को मिलेगा. बीज जो आपने बोया है उसका फल बहुत मीठा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? दोनों भी खा लेते. फिर बोलते प्रभु देना, प्रभु देना, प्रभु देगा क्या? अच्छा, आप ग्राउंड में जाओ, खेती बाड़ी इधर करते, उस ग्राउंड से, मैदान से बात करो, बोलो मेरे को फसल दो, फसल दो, एक खेती फसल दे. तो जमीन क्या बोलेगा? बीज बो ना, बीज बो, पानी डाल, सब्र कर, फल मिलेगा. है कि नहीं? ये प्रिंसिपल है. यहां पर परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या बता रहा है मालूम है? दशमा ऑफरिंग एंड फर्स्ट फ्रूट, इसको छोड़ के ये हमारा कॉमन प्रैक्टिस है. दशमांश अर्पण और पहला फल. खेती है आपका तो पहला जो भाग है प्रभु को दो. आप नौकरी किया, आपका पहला पगार है, आप प्रभु को दो. आप बोलेंगे पहला पगार दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? अच्छा, इस नियम के द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि तुम्हारा जो फोकस है पैसा है क्या? क्या तुम्हारा फोकस परमेश्वर है? पैसा जाने के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुरान रहता है, वो गम टेंशन रहता है, या पैसा देने के बाद भी खुशी रहता है?
यहाँ लिखा है गॉड लव्स द चेयरफुल गिवर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बात सिखाना चाहता हूं, हमारे जो सोच समझ से हमें बाहर आना है। छोटी सी जो सोच है ना, चिक्कू जैसा ऐसा 2 ब्रेन है ऐसा, उसमें बहुत छोटी सी सोच है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा सोच दिया है और बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीजें हमें दिया है, लेकिन हासिल क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? आप स्पिरिचुअल लॉज को नहीं समझ रहे। स्पिरिचुअल लॉज कैसा है? जब आप बोएंगे तो ही फसल आएगा। तो यहां पे लिखा है जो थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। तो आपने एक एप्पल खा लिया, उसमें का 3 बीज बोया, आपके पास 3 था। चलो मैं आपसे पूछता हूं, उस एप्पल में से 10 बीज आया, समझो 10 बीज आया, आप क्या करोगे? अभी वो बीज है, फल नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? एप्पल काटने के बाद ये एप्पल मुझे खाने के लिए है, और उसमें समझो 10 बीज आया, तो आप उस 10 बीज का क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोएंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये बीज है। हालेलुया। फिर आपको परमेश्वर ने पैसा दिया है ना, पैसा देने के बाद उस पैसे में ही आपकी रोटी है और बीज है। आप बीज, दशमांश आपका बीज नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10% परमेश्वर का है, आप 90 ही कमा रहे हैं, 100 नहीं कमा रहे आप। उसका भी आशीष है, लेकिन बता रहा हूं आपको नियम ऐसा है। क्या हमारा गवर्नमेंट टैक्स काटता है? हाँ, हर चीज में टैक्स काटता है, काटता ही काटता है। नहीं काटेगा तो काटने को आता है, फिर तुम कटेंगे नहीं तो वो काटने को आता है। टैक्स काटता है, क्या क्या नहीं काटते हैं। इस जमीन पे रहने के लिए भी ये जो पाप से भरी जो दुनिया चल रही है वो तुमको नहीं छोड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने के लिए, इस धरती पे आशीर्वादित लोग कहलाने के लिए आपको रास्ता खोला है। लेकिन हमारा मन के शायद छोटा ही है। अब ये दे देंगे तो मेरा क्या होएगा? अरे बहुत कुछ होएगा तुम्हारा। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ होएगा देने में। जो परमेश्वर के भवन में आप बोते हैं, और स्पेशली जो परमेश्वर को सेवक को भी बोते हैं, उसका एक अलग ब्लेसिंग है। अच्छा, मैं आपको लॉस सिखा रहा हूं, किसी लालच से नहीं। मुझे परमेश्वर भरपूर देता है। अब मैं 35 ईयर्स से सर्वाइव कर रहा हूं, किसी के देने पे नहीं, उस परमेश्वर पे मैंने पहले से सीखा है। मेरी शुरुआत जर्नी में आपको बताऊं, जब शुरुआत में मैं सेवा कर रहा था तो किसी चर्च का सपोर्ट नहीं था मेरे पास। क्या होता है, जब कोई सेवकाई में नया आते हैं तो बहुत सारे दूसरी कलीसिया उस चर्च को सपोर्ट करता। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन मेरे हिस्से में ऐसा नहीं था। लेकिन मैं एक बात को जानता था कि मेरा साथ मेरा परमेश्वर है। अगर कलीसिया चलाना है, शुरुआत करना है, तो मेरा काम नहीं है, मेरा परमेश्वर का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं उसका नौकर हूं ठहरा, तो वो मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। तभी मुझे मालूम है मैं उसका नौकर हूं, वो मेरा परमेश्वर है। हम हाथ हाथ चल रहे साथ में। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सीख रहे हैं? कितने लोग सीख रहे हैं? हाँ, सीखिए। बहुत जल्दी परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत हाई लेवल पे लेके जाए। सिर्फ सोच बदलना है। बीज को फल समझ के नहीं खाना है, बीज को बीज की तरह ही व्यवहार करना है। लेकिन आपको फल और बीज में समझ में आता है, लेकिन पैसा आने के बाद नहीं समझता। वो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपके लेवल बढ़ने वाला है और आप देने से घटने वाले नहीं हैं, देने से बढ़ने वाले लोग हैं। वो कैसा, वो प्रिंसिपल मैं बताता हूं आपको। एक समय ऐसा आया, मैं थोड़ा सा मेरा स्टोरी को नरेट करता हूं, सामने लाता हूं। जब मेरी शुरुआती टाइम था तो बहुत कठिनाई से जा रहा था, और मुझे लगा कोई ना कोई मुझे सपोर्ट करना चाहिए शुरुआत में। तो एक समय ऐसा आया कि मैं अपने पास्टर फ्रेंड को फोन किया
और बताया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोला आ जाओ। तो पुणे में रहता है, आज पुणे में उसकी बड़ी कलीसिया है। और चला गया वहां पर, और जैसा ट्रेन उतरा और चल के जा रहा था तो रास्ते में पवित्र आत्मा ने पूछा तू कहाँ जा रहा है? मैंने बोला प्रभु आपको तो मालूम है ना, मैं फ्रेंड को मिलने जा रहा। हमारे फ्रेंड को मिलने जा रहा मालूम है, लेकिन क्या करने जा रहा तू? वो क्या है ना, थोड़ा पैसा मांगने जा रहा हूँ मिनिस्ट्री के सपोर्ट में। फिर प्रभु ने मुझे बताया कि वो तेरा मालिक है कि मैं तेरा मालिक हूँ। बोला ऑफ कोर्स आप मालिक है। तो तुझे कैसा पता चलेगा कि मैं तुझे चला रहा हूं? ये भी बात सही है। तू मेरे को पूछ के आया क्या? बोला नहीं, जोश में आ गया, इधर तक तो आ गया। आपको तो पता है ये मेरी बातें चल रही है पवित्र आत्मा के साथ में, घर तक जाने के पहले बात चल रही है मेरी। तो परमेश्वर ने कहा अभी यहां तक तो आया तो मिल ले, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेगा पैसे के बारे में। तेरे को ये पता चलेगा मैं तेरा मालिक है कि वो तेरा मालिक। बोला ओके डन, अब इतना दूर आया तो मैं मिल लूंगा उसको, लेकिन सपोर्ट का पैसे का बात नहीं करूंगा। और मुझे कुछ मन में ऐसा ठान लिया था कि इतना पैसा अगर मुझे मिला तो कुछ समय मेरा निकल जाएगा। हालेलुया। समझो, एक याद नहीं मुझे कितना पैसा, लगभग मुझे 5 या 6 हज़ार की कुछ जरूरत थी उस वक्त। तो मुझे लगा वो आसानी से मिल जाएगा, दे देगा, काम चल जाएगा अपना, क्यों प्रभु को ट्रबल करने का। लेकिन वहां पर मुझे सीख नहीं मिला प्रभु से। मैं गया वहां पर, उनके साथ बातचीत की, अच्छा सा बातचीत हुआ, कैसा मिनिस्ट्री है क्या है, बोला सब चल रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा। क्योंकि दोपहर का समय हो गया, खाना उन्होंने परोसा, खाना खाया, फिर हम बोला मैं चल रहा हूँ, अभी ट्रेन का टाइम हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, निकल रहा हूँ। बोला पास्टर प्रे करो, मैं जा रहा हूँ। तो हम 3 थे, हस्बैंड वाइफ थे वो और मैं था, तीनों जन प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते पास्टर निकल गया, पास्टर का वाइफ हमें अन्य भाषा में कर रहे, और कुछ समय में आया, वापस ज्वाइन हो गया, प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना एंड किया, फिर प्रेज़ द लॉर्ड किया, फिर एक एनवलप मेरे हाथ में दिया, बोला कभी भी आते जाते रहना। बोला ओके, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। जितना मुझे चाहिए था पैसा उतना उस एनवलप में था, एग्जैक्टली उतना ही। वो फर्स्ट फ्लोर में था, मैं नीचे उतरा और मुझे इतना रोने को आया, मैं उसके कॉर्नर में जाके चुप के रोया। बोला प्रभु तू प्रभु है, यू आर गॉड। उसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो मेरे लिए पर्सनल टीचिंग था जो आज आपको काम आएगा। आमीन। ओके, वो ग्रेस था। मैंने कुछ बोया नहीं, मुझे मिला, लेकिन मैंने कुछ और बोया था पैसे के शक्ल में नहीं। मैं अपने मिनिस्ट्री को, अपने स्ट्रगल को, अपने मेहनत को, अपने लगन को, अपने जीवन को दांव में लगा दिया, प्रभु को पता है। तो उसमें से मिला, और मिनिस्ट्री चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए था। तो उसके बाद मैंने अपने सीखा कि बोने से ही मिलता है। अच्छा, मेरा मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ, लोग आने लगे, लेकिन जब लोग आते नया नया तो सब ऐसा है कि पैसा देके जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमें मांगना भी नहीं है, और हमें अपना घर चलाना भी है और मिनिस्ट्री भी चलाना है। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा फेथ से शुरू हुआ मिनिस्ट्री, आज तक चल रहा है। ऐसे कई किस्से हैं जो मैं बता सकता हूं मिनिस्ट्री में। हालेलुया। घर के वाइफ को क्या चाहिए, घर में, घर के जितने वाइफ स्त्रियां हैं, आपको क्या चाहिए घर में? घर में पूरा राशन होना चाहिए, गैस होना चाहिए, कोई चीज की खाने की कमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बाहर गए तो 2 व्हीलर होना चाहिए या तो 4 व्हीलर होना चाहिए। तो ये कॉमन चीज है जो जरूरी है। वो ज्यादा तो नहीं मांगते, उतना तो दो, और वो भी नहीं बोलेगा तो कैसा होएगा? और विश्वासी के घर में, पास्टर के घर में ये सब बहुत कम ही रहता है। हम रोज जीते हैं,
1 day at a time. हालेलुया। लेकिन वो शुरुआती टाइम था, अब ऐसा नहीं है, अब भरपूर है। हालेलुया। क्योंकि सिखाने के साथ साथ हम सीखे भी प्रभु से, अभी भी सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत के तौर पे मुझे विश्वास से ही जीना पड़ता था, अभी भी जी रहा, अभी भरपूर दिया है प्रभु ने, अभी थोड़ा हाई लेवल थोड़ा बढ़ गया, कुछ करने का, कुछ प्लानिंग करने का, चर्च के लिए, चर्च को लेकर ही बहुत कुछ है। आमीन। ऐसा था कि किचन से आवाज आएगा, गैस खत्म हो गया, अब उसको नहीं बोल सकते अरे पैसा नहीं है, वो भी दिन में, रात में नहीं, दिन में, यानी कि पूरा खाना पकना है, पैसा नहीं है। मतलब के मन में सोचा बिल्डिंग के नीचे सिलेंडर वाला रहता है, उसको बोल देंगे सिलेंडर दे दे, शाम तक पैसा दे देगा। जो सोच ही रहा था, अभी अंदर से किचन से आवाज आए तो ये करना चाहिए, बंदोबस्त तो मेरे को ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा वो आवाज दिया, जैसा मैंने सोच लिया, तो नीचे से, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता था, नीचे से एक सिस्टर है, एक छोटा लड़का को लेकर, हाथ में स्वीट का डब्बा था, उसने आगे बोली पास्टर धन्यवाद, थैंक यू, आपने प्रार्थना किया, बच्चा पास हो गया, ये डब्बा। फिर उसके साथ में एक एनवेलप, तो प्रार्थना वगैरह किया, वो गया, तो एनवेलप खोल के देखा तो पूरा गैस का पैसा, जस्ट खोल के देखा, बोला गैस आ जाएगा इसमें, प्रेज गॉड। वो सिस्टर उतरी ने, एक दूसरा सिस्टर आई ऊपर, और इस वक्त तो अकेली थी, और वो आने के साथ बहुत सारा रोना धोना किया, बहुत ऐसा है वैसा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। ये लो एनवेलप, उसको दे दिया, प्रेयर किया, हो गई। एक जस्ट बहुत सारे उदाहरण है, उसमें एक उदाहरण ऐसा आपको दे रहा हूं। वो नीचे उतरी नहीं, तीसरा सिस्टर आया। सिस्टर लोग बहुत फेथफुल रहते हैं, सही में इस मामले में बहुत फेथफुल रहते हैं। तो एक लड़की, उसका 14-15 साल की लड़की के साथ ऊपर आया, और वो पास हो गई थी, पास हो गई। उसके पास बड़ा डब्बा था पेड़ा क्या लड्डू क्या था, उसमें दिया। फिर उसके पास भी एक एनवेलप था। देखो ये सब कितने स्पैन में हो रहा है। गैस आने के लिए माइंड में चल रहा है, गैस कैसा भी इसको, नहीं तो फिर होम मिनिस्टर को नहीं पुराएंगे तो मुश्किल हो जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा इज्जत रखता है। आमीन। सो सिस्टर आई, उसके लिए प्रार्थना किया, और वो चले गए। पता है उस एनवेलप में कितना पैसा रहेगा? 3 गुना। गैस उस वक्त 300-400 को मिलता था, इसमें 3 गुना पैसे थे। इधर का उधर ही, उतना स्पैन में परमेश्वर दिखा दिया कि मेरा वर्ड में पावर है भाई, तूने एक्शन में लाया, उसका रिजल्ट ये है। हालेलुया। वो पैसे आया, मैं उस पैसे को बो दिया, तुरंत रिजल्ट आया। तो ये जो पावर है बोने का, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्य में आप जो बोते हैं, इसका 100% रिजल्ट है। खेती वाले से पूछो, 10 बीज बोया, उसमें से शायद 8 मरा नहीं है। जो मरता है ना तभी पौधा आता है, उसमें का 2 गया, 8 वेस्ट हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा वेस्ट कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल लॉस में यहां पर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। लेकिन आपको जगह दे के बोना है, कलीसिया में बोना है, सही कलीसिया में बोना है, जहां पर परमेश्वर के अनॉइंटिंग, अभिषेक और कार्य चलता है, वहां पे बोना है। मौके देखना है, आपको टेस्ट करना है। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आपके दशमांश के अलावा, आपके ऑफरिंग के अलावा, आपका फर्स्ट फ्रूट ऐसा है क्या? बाइबल में मेंशन किया, पहला फल देना है क्या? देना है। आइए छोटा प्रार्थना करें, इस वीडियो को यहाँ पर हम सेकंड लेवल में ले जाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार अनुग्रह, दया और कृपा कर, इसको कंटिन्यू करने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। मैसेज को कंटिन्यू कर परमेश्वर, और इसे आगे ले चल, ताकि हम आशीर्वादित हो जाएं। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
सुन ले पिता, सब बोलेंगे आमीन।